कीव पर रूस का विध्वंसक ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव पर एक साथ 11 ड्रोन से हमले का दावा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, हमले में एक घर पूरी तरह से जलकर खाक। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर रूस का विध्वंसक ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और सीधे सिन्हा सर के पास जाऊंगा। ये चिंताजनक खबर है, नेटो को पुतिन का क्लियर कट मैसेज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में नेटो नेताओं के दौरे के वक्त हमला। कीव में ब्रिटेन के पीएम के रहते बमबारी की गई है। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। कीव पर इटली के रक्षा मंत्री के रहते ड्रोन हमला किया गया है। ब्रिटेन इटली से यूक्रेन को मिल रही सैन्य सहायता। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे आइए इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। पुतिन की नेटो को डायरेक्ट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो देशों के नेताओं के यूक्रेन दौरे के बीच रूस का बड़ा हमला है। यह बड़ी खबर है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए गए हैं, लेकिन पुतिन के थोड़े बचपन की फोटो लगा दी गई है। ब्रिटिश पीएम और इटली के रक्षा मंत्री के कीव में रहते हुए ड्रोन अटैक हुआ है। बगल में देखिए शॉट्स आपको मैं दिखा रहा हूं। कीव में जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान मिरिन्स्की पैलेस के ऊपर उड़ता दिखा ड्रोन। ब्रिटिश पीएम बनने के बाद पहली बार कीव पहुंचे थे कीर स्टारमर। यह बड़ी खबर है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कीव पहुंचने से पहले ही कई ड्रोन को किया नष्ट। बड़ी खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये जो विजुअल चल रहा है, इस विजुअल को ऊपर चलाइए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ये क्लियर कट मैसेज है नेटो को। व्हाट इज योर टेक सर? एब्सोल्युटली, देखिए जो आप कह रहे हैं कि नेटो को तो रशिया का और खास करके पुतिन का एब्सोल्युटली क्लियर कट मैसेजिंग है और नेटो भी कहीं मैसेजिंग कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, आप देखे होंगे मार्च 2022 में जब सीज फायर की एक बात चली थी, तो उस समय ये भाग कर चले गए थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वहां पर, और बोरिस जॉनसन की मैं बात कर रहा हूं, भाग के चले गए थे और कुछ नहीं हुआ। अभी ऐसा मानने में आ रहा है कि 20 जनवरी का समय है और कुछ ऐसी चीज की सीज फायर होगा और काफी प्लान्स हैं। अमेरिका ने और उनके दो जो एनवॉय थे वो उन्होंने ये डायरेक्ट रशिया को दिया है। लाव्रोव कहते हैं कि हम स्टडी करेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है इसके ऊपर में, क्योंकि वो विनिंग साइड है। अभी क्या हो रहा है, सारे जर्मनी आपने बताया, इटली आपने बताया, यूके स्टेमर साहब अभी पहुंच गए वहां पर और क्या बोलते हैं 100 साल तक, और कहते हैं कि ये टेबल के ऑफ नहीं है कि वहां बूट्स ऑन ग्राउंड हो। और वो तो फ्रांस तक की बात कर गए कि फ्रांस के भी बूट हो गए ग्राउंड्स पे और यूके के भी, तो यूके के तो हैं ही हैं, वहां भी पहले रहे हैं, मगर अब खुल करके बोलते हैं नेटो। ये कभी भी रशिया नहीं मानेगा। देखिए जो बफर जोन की बात हो रही है और लड़ाई उसी के ऊपर चल रही है, जो समारा रेंज है, जो एक जो बता रहे हैं सिन्हा सर, मैं आपको इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करूंगा। आप मेरे साथ आइए, हमारे जितने भी दर्शक है जूम इन करते हुए आएंगे। मेरे बगल में ब्रेकिंग रहेगी, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़े अच्छे ग्राफिक्स हमारी सहयोगी मोना जी ने बनाई है। देखिए MLRS यहां से फायर हो रही है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम आपके सामने है। भारत में इसका जो वर्जन उसका नाम पिनाका है। यूक्रेन में सैन्य बेस बनाएगा ब्रिटेन। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का बड़ा ऐलान। यूक्रेन में मिलिट्री स्टोरेज और लॉजिस्टिकल डिपो बनाने का प्लान है। यूक्रेन के साथ ब्लैक सी में भी समुद्री सहयोग बढ़ाएगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, फ्रांस और ब्रिटेन की यूक्रेन में सेना तैनात करने की बड़ी तैयारी है। अगली खबर सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, यहीं से अगली बड़ी खबर लीजिए। यूक्रेन में जल्द ब्रिटिश सेना की होगी तैनाती। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन ब्रिटेन के बीच 100 साल का हुआ समझौता। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। यूक्रेन की मदद में कभी कमी नहीं होगी, स्टारमर ने कहा। बड़ी खबर, ब्रिटिश पीएम बनने के बाद स्टारमर की पहली कीव यात्रा 2025 में ब्रिटेन से और ज्यादा मदद का ऐलान। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बल्कि मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
just as quickly. आइए जरा, यूक्रेन में ब्रिटिश सेना की तैनाती इस वक्त की बड़ी खबर। आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों के लिए धमाकेदार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यूक्रेन में सैन्य बेस, मिलिट्री स्टोरेज और लॉजिस्टिकल डिपो बनाएगा ब्रिटेन। यूक्रेन से सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 100 साल का समझौता है। बड़ी खबर है। यूक्रेन कीर स्टार्मर की मुलाकात वाले शॉट्स लगाइए यहां पर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यस, एग्जैक्टली यही शॉट्स है वो। यूक्रेन ब्रिटेन समझौते में डिफेंस, साइंस, एनर्जी और व्यापार जैसे मुद्दे। यूक्रेन को 3 साल में 1.38 लाख करोड़ रुपए दे चुका है ब्रिटेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। इन शॉट्स को ऊपर लेकर जाइए आप और सीधे चलिए राजन सर के पास। इन शॉट्स को ऊपर लेकर जाइए। राजन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि नेटो को इतना फ्री हैंड मिल पाएगा यूक्रेन में? यही तो बोन ऑफ कंटेंशन था। ये भले ही वो नेटो का सदस्य ना बने, नेटो यूक्रेन का अगर सदस्य बन गया, ये तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। देखिए निशांत, नेटो का सदस्य तो यूक्रेन नहीं बन रहा है। मैं यह भी बता रहा हूं कि उनका जो मकसद है, अभी ब्रिटेन ये चाहता है कि कुछ मदद वो यूक्रेन को करते रहे। फिनेंशियल और जो मिलिट्री जो कॉपरेशन है उसकी बात वो क्रेमलिन को वहाँ पे कर रहे हैं। और साथ में अब संभावना यह बताई जा रही है कि वहाँ पे सीज फायर ट्रम्प के आने के साथ ही होगा। तो वैसे में अगर वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस की अगर बात होती है तो उसमें ब्रिटेन अपने फोर्सेस देने की बात कर रहा है। ब्रिटेन बहुत चालाक कंट्री है। ब्रिटेन कभी नहीं चाहेगा कि जब ट्रम्प आ जाएंगे, ट्रम्प नेट अपने फोर्सेस को नहीं भेजेंगे, तो वैसे में ब्रिटेन अकेले कभी भी नहीं भेजेगा। तो यह मान के चले कि ब्रिटेन अगर भेजता भी है तो किसी जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो डील होगा वहाँ पे सीज फायर, उस डील के तहत अगर वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस की बात होती है एक शॉर्ट टाइम के लिए, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि ब्रिटेन वहाँ पे फोर्सेस भेजेगा। ब्रिटेन को फोर्सेस भेजने होते तो अभी तक वो भेज चुके होते, और कुछ जो उनके जो फोर्सेस हैं वहाँ पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, हालांकि वो एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं करता है। तो यह मान के चले कि ब्रिटेन उसको कुछ हद तक मदद करेगा ताकि उसको लगे कि एक ट्रांजिशन पीरियड। एक और भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि 100 साल का डील। अब मुझे बताएं कि 100 साल अगर यूक्रेन का इतिहास देखेंगे तो फिर तो वो जारिस्ट पीरियड और सोवियत यूनियन में चला जाएगा। और इस ढंग के डील करने का मतलब है कि बिल्कुल एक तरह से जो बातें हो रही हैं उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है, सुपरफिशियल बातें हो रही हैं, अपीज करने की कोशिश हो रही है, और ब्रिटेन बहुत ज़्यादा कुछ यूक्रेन को मदद नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि स्थिति काफ़ी बदलने वाली है 4 से 5 दिनों में, आप देखें।